रामायण महाकाव्य संतान धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसे अगर धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। रामायण के हर पन्ने पर अनेक रहस्य और रोमांच छुपा है। रामायण की सबसे बड़ी घटना भगवान राम का वनवास जाना है। रामायण के अनुसार माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा था, जिसकी वजह से रावण का अंत हो सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे जीवन के बजाय केवल 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा? अगर वो चाहती तो अपने पुत्र को पूरे साल भर, पूरे जीवन भर सिंहासन में बैठा सकती थी, पूरे जीवन भर उन्हें वनवास दे सकती थी, लेकिन फिर सिर्फ 14 वर्ष का क्यों? तो आइए जानते हैं इस घटना के पीछे क्या कारण है। तो राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा अधिक प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोमांचक और रोचक कथा है। तो विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और उसे आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारे गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ से पहिए से कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया था, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश यह कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फांस लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज है। तो कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्मा के वश में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण जैसे पापी को मार पाएगा। कैकेयी को राम में था भरोसा। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु के केवल 14 ही साल शेष थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी? ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। तो फिर श्री राम ने की थी योजना तैयारी। अजसू पिटारी तासू सिर गई, गिरा मति फेरी। सरस्वती ने मंत्रा की मति में अपनी
योजना डाल दी। उसने केकई को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना चाहती थी, जो सरस्वती उससे कहलवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। तो राम के लिए केकई के अंदर थी यह भी मंशा। माता केकई यथार्थ जानती है, जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों में अनजान कैसे रह सकती है। केकई चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए और यह बिना तप और विन रावण वध के संभव नहीं था। और राम से यह चाहती थी केकई। केकई जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी है। केकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बनकर रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के भी सम्राट बने। उनके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियां तथा अंत कारण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। केकई मेनली रावण का अच्छा चाहती थी। भगवान राम ने किया रावण का वध। देवलोक में बनाई गई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनरणीय के इस शाप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे। 2 शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की। शनि की चाल में 14 वर्ष, मतलब शनि की चाल से 14 वर्ष। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशावधि भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दीना, केकयु को मति हरि लीना। यानी शनि की दशा के कारण केकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समय वधि में वन वन भटकना पड़ा और उसी कारण उसी समय पर भी शनि की दशा आई, रावण में भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। तो आज की वीडियो ये थी। अब आप जान चुके होंगे कि केकई की इसके पीछे कोई गलती नहीं थी, ये सब रचा रचाया था, क्योंकि भगवान ने तो जन्म ही हमारे ये राक्षसों के विनाश के लिए किया था। अगर केकई वहां राजा बनने देती राम जी को, तो क्या राम जी आज हमारे सामने इतना प्रसिद्ध होते? क्या हम जान पाते कि वो कितने भल मानुष थे? हम कैसे जान पाए? उनके कार्यों से। जब उनके रावण को मारने वाली कहानियां फैली, शूर्पणखा वाली फैली, खरदूषण वाली फैली, तो हम समझ पाए कि ये वो भगवान थे जिनने राक्षसों का विनाश किया। अपने पिताजी के जस्ट एक वचन को मानने के लिए पूरा राज्य त्याग कर वनवास का भोग किया। तो ये थी हमारे महान देवता विष्णु जी के एक रूप, एक अवतार की कहानी, राम जी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस में लाऊं। और जल्दी से कमेंट में ये भी लिखें, जय अयोध्या भूमि। बाय बाय।